कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के राजा सीजर को देखते हैं, जिसके हाथ में एक जादुई अंगूठी थी। फिर एक दिन वो अपने एक जासूस मेंढक को बुलाकर उससे उस मछली के बारे में पूछता है जिससे वो शादी करना चाहता था, पर तभी उसे पता चलता है कि वो मछली तो यहाँ से भागकर जा चुकी है। आगे हम एमिलिया नाम के एक लड़के को देखते हैं जो समुद्र के किनारे अपने अंधे पिता के साथ रहता था, जो कि एक लोहार का काम करते थे। एक दिन एमिलिया चुपके से बर्फ पर स्केटिंग करने जा रहा था, पर तभी उसके पिता को उसके पैरों की आहट सुनाई देती है। वो एमिलिया को अपने पास बुलाकर देखते हैं कि क्या वो उनके मदद करने लायक बड़ा हो चुका है, लेकिन एमिलिया छोटे होने का नाटक करता है ताकि वो काम से बच सके। इसके बाद एमिलिया स्केटिंग करते हुए नदी किनारे पहुंचता है और वहां पर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। तभी अचानक उसे पानी में कुछ हरकत होती हुई दिखाई देती है और एक बड़ी सी पानी की लहर उसके ऊपर आकर गिरती है। तभी एमिलिया देखता है कि उसकी बाल्टी में अपने आप एक बड़ी सी मछली आ गई है। एमिलिया खुशी खुशी अपने घर पर आता है और उस मछली को पकाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो मछली बोलने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तभी एमिलिया कहता है कि मुझे शहर देखना है, पर मैं चूल्हे से हटना नहीं चाहता। तभी वो मछली उसे चूल्हे के साथ ही बाहर ले आती है और वो शहर की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान एमिलिया को बहुत ठंड लग रही थी और तभी वो उस मछली से अपनी दूसरी इच्छा मांगता है। वो कहता है कि अभी के अभी गर्मियां शुरू हो जाएं। तभी हम देखते हैं कि हर जगह से बर्फ पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली आ जाती है। वहीं बर्फ की सड़क भी पिघल जाती है और एमिलिया पानी में गिर जाता है। आगे एमिलिया वहां से बाहर निकलता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो काफी मायूस था क्योंकि उसने अपनी 2 इच्छाएं यूं ही खराब कर दी थी। इसी दौरान वहां पर कुछ डाकू आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें एमिलिया से कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती तो वो उसकी मछली को ही उठाकर ले जाने लगते हैं। लेकिन एमिलिया मछली को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उनसे बाल्टी छीनकर उस मछली को वापस नदी में फेंक देता है। लेकिन तभी वो डाकू उसे ऐसा करने की सजा देते हैं और उसे पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो नदी के अंदर से एक लड़की को आते हुए देखता है जो एमिलिया के पास आकर उसे आजाद कर देती है। एमिलिया भागकर उस मछली को देखने के लिए नदी के पास आता है, लेकिन उसे वो मछली कहीं नहीं दिखती। तभी वो लड़की उसे अपना नाम विसिलिसा बताती है। अब उसकी आवाज सुनते ही एमिलिया समझ जाता है कि ये वही मछली है। तभी वो विसिलिसा का स्कार्फ चुरा लेता है ताकि वो वहां से जा ना सके। तभी वो उससे अपनी तीसरी इच्छा मांगता है और कहता है कि मुझे रशिया के राजा जार की बेटी अनीसा से शादी करनी है। उधर शाही महल में हम राजकुमारी अनीसा को देखते हैं जो इंग्लैंड के राजकुमार लॉर्ड रॉथमैन के साथ होती है। वहीं रॉथमैन उसे कई तरह के बेशकीमती तोहफे देकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। आगे वो राजकुमारी को एक ऐसा बाजा दिखाता है जिसे अंदर से तो एक बौना आदमी बजा रहा था, पर वहीं बाहर सबको लगता है कि ये अपने आप बजता है। उधर एमिलिया और विसिलिसा भी राजा के महल पहुंच जाते हैं और छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। वहीं राजा जार रॉथमैन से कह रहा था कि तुम्हारा ये बाजा तो कुछ भी नहीं, हमारे पास एक ऐसी बिल्ली है जिसका गाना सुनकर लोग अपने आप ही नाचने लगते हैं। अब ये सुनकर रॉथमैन कहता है फिर तो मैं भी ऐसी बिल्ली देखना चाहूंगा। तभी अचानक एमिलिया वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैं इस बिल्ली को ढूंढकर ला सकता हूँ, लेकिन बदले में राजकुमारी अनीसा को मुझसे शादी करनी होगी। अब ये सुनकर राजकुमारी कहती है कि तुम सभी लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, पर एमिलिया की बहादुरी देखकर राजा बहुत खुश होता है और उसकी ये शर्त मान लेता है। आगे एमिलिया उस बिल्ली की खोज में निकल पड़ता है, पर तभी विसिलिसा उसे समझाती है कि उस बिल्ली को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी तुम उस बिल्ली के पास जाओगे वो तुमसे तुम्हारे गाने की चॉइस पूछेगी। अगर तुम दुख भरा गाना चुनते हो तो वो बिल्ली तुम्हें ऐसा दुख भरा गाना सुनाएगी कि तुम रो रो कर मर जाओगे, लेकिन अगर तुम खुशी वाला गाना चुनोगे तो उस बिल्ली का गाना सुनकर तुम नाचने लग जाओगे और तुम तब तक नाचोगे जब तक तुम्हारी मौत ना हो जाए। लेकिन एमिलिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो विसिलिसा के साथ उस बिल्ली को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों काफी मुश्किल रास्तों को पार करते हुए उस बिल्ली तक भी पहुंच जाते हैं। तभी वो बिल्ली उसे गाना चुनने को कहती है, जिस पर एमिलिया दुख भरा गाना चुनता है। फिर जब वो बिल्ली गाना गाने लगती है तो एमिलिया भी उसके साथ गाने लगता है, क्योंकि ये वही गाना था जो बचपन में उसकी माँ उसे सुनाती थी। लेकिन जब वो बिल्ली देखती है कि उसके गाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो खुद ही रोने लग जाती है, जिसके बाद वो एमिलिया के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। उधर दूसरी तरफ विसिलिसा को सीजर का जासूस मेंढक मिलता है जो उसे बताता है कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं ये सारी बातें एमिलिया भी सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी विसिलिसा उसे बताती है कि एक बार सीजर ने उसे एक शिकारी के जाल से बचाया था, इसलिए विसिलिसा पर सीजर का एहसान है और इसके बदले में सीजर उससे शादी करना चाहता है। आगे वो दोनों वापस महल पहुंच जाते हैं जहां रॉथमैन अनीसा से शादी का हाथ मांग रहा था, पर तभी एमिलिया बिल्ली के साथ वहां पर आ जाता है। फिर जल्दी ही बिल्ली गाना गाना शुरू कर देती है और वहां मौजूद सभी लोग नाचने लगते हैं, पर तभी राजा उससे परेशान हो जाता है और उस बिल्ली को वहां से ले जाने का हुक्म देता है। वो एमिलिया की बहादुरी देखकर बहुत प्रभावित था, लेकिन वहीं राजकुमारी एमिलिया जैसे किसी आम इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एमिलिया को कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरा एक और
काम करना होगा। उसी रात राजकुमारी अपनी माँ जरीना की आत्मा से मिलती है, जहाँ जरीना उसे अमीलिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक काम बताती है। फिर अगली सुबह हम लॉर्ड रॉथमैन को देखते हैं, जो अपने एक अनोखे जूसर से महाराज को खुश करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसके अंदर भी एक बौना आदमी था जो फलों और सब्जियों का जूस बनाकर बाहर निकालता था। इसी दौरान अनीसा वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे एक ऐसा जादुई कपड़ा चाहिए जिसको टेबल पर रखते ही उसमें अपने आप खाने की चीजें आ जाती हैं। जिसके बाद राजा अमीलिया को वहाँ पर बुलाता है और उसे कपड़ा ढूंढने का काम दे देता है। जिसके बाद अमीलिया और विसिलिसा उस कपड़े की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में विसिलिसा उसे बताती है कि ये कपड़ा दो भाइयों के पास है जिनसे ये छीन पाना लगभग नामुमकिन है। आगे ये दोनों एक झोपड़ी में रुकते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उन दोनों को कुछ खाना देते हुए कहता है कि इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए मैं आपको खाने में ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। ये सुनकर अमीलिया को बहुत बुरा लगता है, पर विसिलिसा उस आदमी और उसकी पत्नी को एक साथ खुश देखकर कहती है कि ये दोनों एकदम सुई और धागे की तरह हैं, जो हमेशा एक दूसरे को पूरा करते हैं। आगे काफी देर चलने पर वो दोनों पत्थरों के शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दो मोटे भाई लगातार खाते जा रहे थे। वो दोनों खा खा कर अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो चाहते थे कि कोई आकर उनसे ये कपड़ा ले जाए। तभी अमीलिया उनके पास आकर उनसे वो कपड़ा चुराने लगता है, पर तभी वो दोनों भाई उस पर नारियल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसी दौरान विसिलिसा वहाँ पर आकर उन्हें उनकी शक्ल पानी में दिखाती है, जहाँ पर अपने आप को ऐसी हालत में देखकर वो दोनों मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वो दोनों बहादुर सिपाही थे जिन्होंने टर्की के सुल्तान से भी मुकाबला किया था। लेकिन अब वो दोनों इतने मोटे हो चुके थे कि चलकर यहाँ से बाहर तक नहीं जा सकते थे। आगे वो विसिलिसा को वो कपड़ा ले जाने देते हैं, पर तभी अचानक उनका मन बदल जाता है। लेकिन तब तक विसिलिसा, अमीलिया और वो कपड़ा दोनों को लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। आगे जब अमीलिया को होश आता है तो वो अपनी होने वाली पत्नी अनीसा के बारे में सोच सोचकर बहुत खुश होता है, पर तभी विसिलिसा उसे समझाती है कि वो राजकुमारी तुम्हें जान से मारना चाहती है और तुम उसके प्यार में पागल हो रखे हो। लेकिन अमीलिया उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आगे वो विसिलिसा को एक कविता सुनाता है जो उसने अनीसा के लिए लिखी थी, जिसके लास्ट में वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन वहीं विसिलिसा उसकी कविता में इतना खो चुकी थी कि वो उसे ही शादी के लिए हाँ कर देती है। आगे वो अमीलिया से कहती है कि तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए, ना कि उस बददिमाग अनीसा से। इसके बाद जब वो दोनों कपड़ा लेकर वापस आते हैं, तभी अनीसा तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि अमीलिया उस कपड़े को लेकर आ चुका है। आगे जब राजा और अनीसा अमीलिया के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि अमीलिया शहर में फ्री का खाना बांट रहा था। आगे अनीसा कहती है कि अब वो अमीलिया से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक आखिरी शर्त है कि उसे अनीसा की मरी हुई माँ से शादी के लिए इजाजत लेनी होगी। वहीं अमीलिया एक बार फिर से इस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रात को विसिलिसा अमीलिया को मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने का रास्ता बताती है, लेकिन साथ ही वो उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि आज तक कोई भी इस दुनिया से वापस नहीं आया। लेकिन अमीलिया फिर भी इसके लिए तैयार था। आगे सफर के दौरान वो दोनों अमीलिया के पिता से मिलते हैं, लेकिन अमीलिया वहाँ पर बिल्कुल चुप रहता है ताकि उसके पिता को पता न चले कि वो यहाँ पर मौजूद है। आगे बातों के दौरान अमीलिया के पिता विसिलिसा के सामने अमीलिया की तारीफ करते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हो जाता है कि अमीलिया भी यहीं पर है और वो उसे आवाज लगाते हैं। आगे अमीलिया अपनी हरकतों के लिए अपने पिता से माफी मांगता है, जिसके बाद वो विसिलिसा से अपनी आखिरी इच्छा मांगता है। वो कहता है कि उसके पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और विसिलिसा उसकी ये इच्छा पूरी कर देती है। आगे जब वो दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं, तभी अमीलिया विसिलिसा को उसका साथ देने के लिए थैंक यू कहता है और उसे उसका स्कार्फ लौटा देता है ताकि वो यहाँ से वापस जा सके। लेकिन विसिलिसा फिर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे जल्दी ही वो दोनों मुर्दों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिस दौरान वो उस दुनिया के राजा खोसाए से मिलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विसिलिसा खोसाए की बेटी है। आगे खोसाए बताता है कि विसिलिसा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिस वजह से उसने उसे मछली बना दिया। आगे विसिलिसा खोसाए को जरीना की आत्मा बुलाने के लिए कहती है। फिर जरीना की आत्मा वहाँ पर आती है और वो बताती है कि उसे भूखे रहने की सजा मिली थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। तभी अमीलिया कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, पर जरीना उसे साफ मना कर देती है। तभी खोसाए को लगता है कि अमीलिया ने मेरी बेटी की मदद की, तो मुझे भी अमीलिया की मदद करनी चाहिए। इसलिए वो जरीना को खाना देकर उसे उसका श्राप तोड़ने के लिए कहता है। अब उस खाने को देखकर जरीना भी अमीलिया को शादी के लिए हाँ कर देती है। वहीं जब राजा जार ये सब देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उधर विसिलिसा अपने पिता को अलविदा कहती है, जहाँ उसके पिता बताते हैं कि यहाँ से निकलते ही अमीलिया ने जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ वो भूल जाएगा। अब ये सुनकर विसिलिसा दुखी हो जाती है, लेकिन फिर वो अमीलिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर अगली सुबह जैसे ही अमीलिया की आंख खुलती है तो वो विसिलिसा को भूल चुका होता है। वो किनारे पर आते ही वहाँ से भाग जाता है और विसिलिसा फिर से मछली बनकर समुद्र में चली जाती है। आगे अमीलिया अनीसा के पास आता है, लेकिन वो उसे कहता है कि अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि आखिर वो है कौन। अब ये सुनते ही अनीसा उसे गिरफ्तार करवा लेती है, जिसके बाद उसे चौराहे पर बांधकर ऐलान किया जाता है कि उसने जो भी ये सब काम किए
हैं वो सब काम इसने जादू की मदद से किए हैं, इसलिए राजकुमारी अनीसा को धोखा देने के जुर्म में उसे मौत की सजा दी जाती है। अब ये सुनते ही राजा जार निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अपने आखिरी समय में अमीलिया अपने बचपन और अपने पिता के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है, लेकिन तभी एक बार फिर से वहाँ पर वेसिलिसा आ जाती है और अनीसा से कहती है कि अगर तुम अमीलिया को आजाद कर दोगी तो मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी, जिस पर अनीसा भी खुशी खुशी ये शर्त मान जाती है। आगे अनीसा अपनी पहली इच्छा मांगती है और खुद को रानी बना देती है, जिसके बाद वो अपने पिता जार से उनका ताज छीनकर उनको जेल में बंद करा देती है। जिसके बाद वो अपनी दूसरी इच्छा मांगती है कि वो इंग्लैंड के राजा की पत्नी बने, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इंग्लैंड के राजदूत उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। वहीं पर हम अमीलिया को देखते हैं जो कि उस इंसान को याद करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे प्यार हुआ है। तभी उसके पिता सुई और धागे की बात करते हैं, जिसे सुनते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो वेसिलिसा से ही प्यार करता है। आगे वो तुरंत शहर की तरफ निकल जाता है जहाँ पर उसके पिता और वो दोनों भाई भी उसके साथ आते हैं। फिर वो चारों मिलकर उस महल का दरवाजा तोड़ देते हैं और वहाँ पर अमीलिया वेसिलिसा को ढूंढने लगता है। वहीं वेसिलिसा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमीलिया ने उसे कैसे पहचाना, पर तभी अनीसा वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि मैं भी वेसिलिसा की तरह जादूगरनी बनना चाहती हूँ। लेकिन तभी वेसिलिसा उसकी ये तीसरी इच्छा समझकर उसे पूरा कर देती है, जिसके बाद अनीसा अचानक से एक मछली बन जाती है। आगे उसे एहसास होता है कि उसकी ये शक्तियाँ किसी काम की नहीं, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों की ही इच्छाएं पूरी कर सकती थी। तभी अनीसा अपने एक नौकर को बुलाकर कहती है कि वो ये विश मांगे कि अनीसा की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो। अब जैसे ही नौकर उससे ये विश मांगता है तभी अचानक समुद्र में से सीजर बाहर आता है और अनीसा को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर राजा तो वो ही था। उधर वेसिलिसा का श्राप भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद अमीलिया और वेसिलिसा हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।